हिंदू धर्म में चार धाम का बहुत महत्व है। इन्हीं में से एक है श्री जगन्नाथ धाम। जगन्नाथ का मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरे जगत के नाथ। ओडिशा राज्य के पुरी में स्थित जगन्नाथ धाम मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसे जानकर हर कोई हैरान हो जाता है। आपने देखा और सुना ही होगा, मंदिरों में पत्थर, मिट्टी या कोई धातु की ही मूर्तियां स्थापित होती है और उसी को भगवान का प्रतीकारक रूप मानकर पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन श्री जगन्नाथ धाम मंदिर में कुछ अलग है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पत्थर या कोई धातु की मूर्तियाँ नहीं बल्कि लकड़ी की मूर्तियाँ स्थापित है। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इस लकड़ी की मूर्ति में एक दिल है जो आज भी धड़क रहा है। कहते हैं ये श्री कृष्ण का हृदय है जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं और ये सदियों से आज भी जीवित है। और वैसे भी ये कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है। एंशियंट एडवांस टेक्नोलॉजी का ये एक ऐसा एविडेंस है जो आज भी एनर्जी जनरेट करता है। और भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य तो थे नहीं, वो भगवान थे जो उस समय के सुपर ह्यूमन हुआ करते थे, जो राक्षसों और पापियों का विनाश करते थे, जिनके पास अपार शक्तियाँ थी जिसे आज हम सुपर पावर कहते हैं। सो ऑब्वियसली हाउ कैन हिज हार्ट बी ए नॉर्मल ह्यूमन हार्ट? ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आज भी असीम शक्तियाँ संग्रहित है और इसके कुछ संकेत भी हमें जगन्नाथ मंदिर में देखने को मिलते हैं। वो क्या है, आइए बताते हैं। द्वापर युग के अंत में जारा नाम के शिकारी ने गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पर चला दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पांडवों को जब पता चला कि श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया है तो उन्होंने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। श्री कृष्ण का पूरा देह तो पंच तत्व में लीन हो गया, लेकिन देह का हृदय अग्नि में नष्ट हो न सका। वो किसी दिव्य रोशनी की तरह चमक रहा था। ये देखकर सभी अचंभित हो गए। पांडवों ने जब देखा श्री कृष्ण का हृदय नष्ट नहीं हुआ तो अंत में पांडवों ने उस हृदय को एक लकड़ी के लाठे पर रखकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया। इसके कुछ दिन बाद मालवा के राजा इंद्रद्युम्न, जो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनके स्वप्न में भगवान आए और कहा, हे राजन, तुम्हें सागर किनारे एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। तुम उसे लाकर उसकी मूर्तियाँ बनवाकर उसे स्थापित करो। और ये भी कहा, उसमें तुम्हें मेरा विग्रह मिलेगा, उसे तुम उस लकड़ी की मूर्ति में ही स्थापित करना। राजा इंद्रद्युम्न सुबह होते लट्ठे की खोज में सागर किनारे जाते हैं। वहाँ राजा को सागर किनारे एक लकड़ी का लट्ठा दिखाई देता है। वो उस लट्ठे को उठाकर महल में लाते हैं। भगवान के आदेश अनुसार राजा इंद्रद्युम्न कारीगरों को मूर्तियाँ बनाने का आदेश देते हैं, लेकिन कोई भी कारीगर उस लट्ठे से मूर्तियाँ नहीं बना पाता। इसी समय देवों के शिल्पकार विश्वकर्मा एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में राजा के समक्ष आते हैं और कहते हैं, हे राजन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 21 दिन के भीतर मैं मूर्तियाँ बना कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं ये कार्य अकेले में बंद कक्षा में करूँगा। यदि किसी ने 21 दिन के भीतर मेरे कार्य में विघ्न डाली या कक्षा का द्वार खोला तो मैं ये कार्य वही छोड़कर चला जाऊँगा। राजा ने सारी शर्तें मान ली और मूर्ति बनाने का कार्य आरंभ हो गया। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद राजा की पत्नी राजा से बोलती है, हे स्वामी, इतने दिन हो गए, अभी तक मूर्तियाँ बनी नहीं और ना ही कोई आवाज़ आ रही है, कहीं कुछ अशुभ तो नहीं हो गया? राजा को भी ये बात सही लगती है और राजा द्वार खुलवा देते हैं। लेकिन जब द्वार खुलता है तो राजा को अंदर कोई नहीं दिखाई देता, बस लकड़ी की 3 अधूरी मूर्तियाँ बनी हुई दिखाई देती है। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की। राजा विलाप करने लगते हैं, हे प्रभु, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया। इसी समय एक वाणी गूंजती है, हे राजन, तुम संकोचित ना हो,
संसार में मैं इसी रूप में पूजा जाऊंगा। इसी कारण से मूर्तियों के हाथ नहीं है और मूर्तियाँ इसी रूप में जगन्नाथ मंदिर में स्थापित की जाती है और पूजी जाती है। और श्री कृष्ण का दिल भी जगन्नाथ जी की उसी लकड़ी की मूर्ति में ही स्थापित होता है। हर 12 वर्ष बाद लकड़ी से बनी भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियाँ बदल दी जाती है और पूरी विधि विधान के साथ ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में शिफ्ट कर दिया जाता है। जब यह सेरेमनी की जाती है तो पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी जाती है, क्योंकि ये हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है। और हम सबको पता ही है दैट स्टोन्स एंड मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए आइडल इन द जगन्नाथ टेम्पल आर मेड ऑफ वुड। अब आप समझ गए होंगे जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्ति लकड़ी की ही क्यों होती है और पूरे शहर की बिजली क्यों काट दी जाती है। और जो पुजारी ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में शिफ्ट करने का कार्य करता है, उसकी आँखों में पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में दस्ताने पहना दिए जाते हैं ताकि ब्रह्म पदार्थ को वो देख ना पाए। कहते हैं यदि कोई ब्रह्म पदार्थ को देख लेता है तो उसकी मृत्यु वही हो जाती है। इसीलिए पुजारी की आँखों में पट्टी बांध दी जाती है। जो पुजारी ये सेरेमनी करते हैं वो बताते हैं उसने कभी ब्रह्म पदार्थ को देखा नहीं, लेकिन जब वो ब्रह्म पदार्थ को हाथ में लेते हैं तो उनको उछलता हुआ कुछ महसूस होता है, जैसे कोई चीज़ वाइब्रेट करती है। जगन्नाथ मंदिर के डोम के ऊपर एक झंडा है। वैसे तो नेचुरली झंडा उसी दिशा में लहराना चाहिए जिस दिशा में हवा बहती है, लेकिन साइंस को झुठलाते हुए ये झंडा हवा के विपरीत दिशा की ओर लहराता है। ऐसा क्यों होता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन भगवान में आस्था रखने वालों का मानना है कि भगवान इस झंडे के जरिए अपने होने का संकेत देते हैं। इस झंडे से जुड़ी एक खास बात और है, ये झंडा हर रोज़ बदला जाता है। कहते हैं यदि किसी दिन ये झंडा बदला नहीं गया तो आने वाले 18 वर्षों के लिए जगन्नाथ मंदिर बंद हो जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग और इमारतों पर पक्षी बैठे होते हैं, लेकिन पुरी के इस जगन्नाथ मंदिर के डोम पर कभी कोई भी पक्षी बैठा हुआ दिखाई नहीं देता और ना ही कोई पक्षी मंदिर के ऊपर से उड़ता हुआ दिखाई देता है। यहाँ तक कि कोई हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर भी इस मंदिर के ऊपर से उड़ान नहीं भरता। कहते हैं स्वयं भगवान ने इस एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। इससे भी ज़्यादा रहस्यमय इस मंदिर की संरचना है। हम सबको पता है इस दुनिया में हर चीज़ हर निर्माण की परछाई बनती है, यानी शैडो। और जगन्नाथ मंदिर 214 फीट ऊंचा है, लेकिन मंदिर के निर्माण की कोई शैडो नहीं बनती। सच में ये हैरानी की बात है। साइंटिस्ट भी आज तक इस चीज़ का पता लगाने में विफल रहे हैं। इसी जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र बना हुआ है। इस चक्र की खास बात यह है, इस चक्र को किसी भी ओर से देखो, कहीं से भी देखी, ये चक्र हमें हमारे सामने ही दिखाई देता है। वैज्ञानिक इसे इंजीनियरिंग का कमाल बताते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है भगवान को कहीं से भी किसी भी ओर से किसी भी तरह से देखो, भगवान हर तरफ दिखाई देते हैं। ये सारी चीज़ें कोई रहस्य नहीं है, ये भगवान की लीला है जो हम अपनी खुली आँखों से देख पा रहे हैं। माना जाता है भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जो भी भक्त चाहता है, यदि वो प्रसाद ग्रहण करे बिना लौट आता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ मानी जाती है। जगन्नाथ मंदिर में हर रोज़ हजारों की संख्या में भक्त को प्रसाद वितरित किया जाता है, लेकिन कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता और ना ही व्यर्थ जाता है। लेकिन जब मंदिर बंद होने का समय होता है तो प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। कमाल की बात है। कहा जाता है जगन्नाथपुरी की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में हर रोज़ 500 रसोई और 300 असिस्टेंट प्रसाद बनाने का कार्य करते हैं। इससे भी दिलचस्प कार्य तो प्रसाद बनाने का तरीका है।
प्रसाद बनाने के लिए हंडी को एक के ऊपर एक 7 हंडी रखी जाती है और उन हंडियों में प्रसाद को बनाया जाता है। वैसे देखा जाए तो सबसे नीचे वाली हंडी का प्रसाद सबसे पहले बनकर तैयार होना चाहिए, लेकिन कमाल की बात यह है सबसे ऊपर वाली हंडी का प्रसाद सबसे पहले बनकर तैयार होता है और फिर उसके नीचे वाली हंडी का और फिर उसके नीचे वाली हंडी का। सच में ये कमाल है या कोई चमत्कार है। इसीलिए शायद कोई भी भक्त जगन्नाथ जी के महाप्रसाद ग्रहण करे बिना नहीं लौटता। According to science, something that is not proven does not exist, but no human being has the ability to prove God. God is the creator and maintainer of this universe, which can only be realized, in which the mind get an amazing peace and strength. Namaskar.